आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 नैतिक शिक्षा कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। नैतिक शिक्षा का अर्थ है अच्छे आचरण के नियम। इसमें आचरण शब्द है। आचरण शब्द का अर्थ होता है रहन सहन, चाल चलन, व्यवहार, बर्ताव, आचार, चलन आदि। इसमें हम रहन सहन पर विचार कर चुके हैं अभी तक पिछले दिनों। आज हम पढ़ेंगे चाल चलन के बारे में, जिसका अर्थ होता है मनुष्य के व्यवहार का ढंग। मनुष्य के व्यवहार का ढंग कैसा है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे दुनिया में रहता है लोगों के साथ। इसको हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में एक डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन वो फेमस था, मशहूर था गुस्से के मामले में। वो बहुत गुस्से वाला डॉक्टर था, क्रोध वाला डॉक्टर था। उसके गुस्से से लोग परेशान थे, उससे बहुत डरते थे लोग। और वह खुद भी गुस्से से अपने परेशान था, क्रोध से। अपने साथियों से चर्चा भी करता था कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं इस गुस्से से परेशान हूँ, दुखी हूँ, मेरा गुस्सा कैसे दूर हो। संयोग बस वैसे चर्चा करता रहा, एक साथी ऐसा मिला जिसने बताया कि आपको गुस्सा क्रोध दूर करना है तो अपने ही शहर में एक स्थान बताया, स्थान का नाम, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर एक सेवा केंद्र है जो फ्री सेवा वहाँ मिलती है, कोई शुल्क नहीं लगता है। उसका नाम है गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संबद्ध है वो। सुबह सुबह 1 घंटे का क्लास चलता है। उसे क्लास में सम्मिलित होकर के अपने क्रोध को दूर कर सकते हैं। वह डॉक्टर अपने साथी की बात मानकर वहां गया, क्लास में बैठा। वहां पर एक बहन प्रवचन कर रही थी, उनका प्रवचन सुना, समझा। उस डॉक्टर की समझ में आया कि ये जो पढ़ाई है, ये आत्मा की पढ़ाई है, रूह की पढ़ाई है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये पढ़ाई हमने किया नहीं कभी, हमको पता ही नहीं चला कि ये पढ़ाई भी होती है। उस डॉक्टर ने उस बहन से मिल करके 7 घंटे का कोर्स लिया, 1-1 घंटा करके 7 दिन में। कोर्स लेने के बाद मेडिटेशन सीखा, मेडिटेशन करने लगा, राजयोग करने लगा और क्लास बराबर अटेंड करता रहा। क्लास कभी छोड़ता नहीं था।
प्रतिदिन क्लास में वो जाता था सेवा केंद्र पर। एक दिन की घटना कि वो अपने अस्पताल में गया और एक सीरियस मरीज था। उस सीरियस मरीज को एक इंजेक्शन देना था। उसने अपने जूनियर डॉक्टर को कह दिया कि ये इंजेक्शन दे दो उस मरीज को। उस डॉक्टर ने नर्स को बोल दिया। नर्स वह इंजेक्शन लेके आई। और वहाँ टेबल पर उसको भरा सिरिंज में। किसी ने उसको बुला लिया, वहीं छोड़कर वो चली गई और वो भूल गई कि हमने इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर राउंड पर सभी मरीजों को देखने के लिए गया तो वहाँ देखा कि ये इंजेक्शन रखा हुआ है, वो भी गलत इंजेक्शन। अगर उस मरीज को लगा दिया जाता तो हो सकता है वो मरीज इस दुनिया में न रहता। उस डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाने के लिए बताया था उसको लिया, मंगाया और उस मरीज को इंजेक्शन लगाया। यह देख करके जूनियर डॉक्टर परेशान हो गया कि आज तो बहुत डांट पड़ेगी, नौकरी चली जाएगी, डॉक्टर को गुस्सा आएगा। नर्स और जूनियर डॉक्टर दोनों परेशान थे। एक घंटे बीत गया, 2 घंटे बीत गया, डॉक्टर को गुस्सा नहीं आया। तो जूनियर डॉक्टर हिम्मत करके उस डॉक्टर के चैम्बर में गया। चैम्बर में जा करके डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोला पूछो। तो उसने कहा कि आज हम लोगों को ये ताजुब हुआ कि आपको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। यही मैं जानना चाहता हूँ, कारण क्या है। डॉक्टर बोला आज मैंने प्रण किया था कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा अब गुस्सा। ये मैंने उस सर्विस सेंटर से सीखा है, समझा है और प्रण किया हुआ है। परीक्षा में तो पास होना ही था, अगर मैं गुस्सा करता तो परीक्षा में फेल हो जाता, इसलिए मैंने गुस्सा नहीं किया। और वो गलत इंजेक्शन जो रखा हुआ था उसे हटा करके सही इंजेक्शन हमने मरीज को लगा दिया और मरीज को आराम मिल गया। उस दिन से वो जूनियर डॉक्टर और नर्स उस डॉक्टर की आज्ञा का पालन अच्छे ढंग से करने लगे और कभी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं किए, बहुत ध्यान देते थे। और वो डॉक्टर गुस्सा करना बंद कर दिया। सभी लोगों को बहुत राहत मिली, साथियों को, शहर वालों को, जितने मरीज हैं उस डॉक्टर के जितने मरीज थे सभी खुश हुए। सभी को प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर साहब का क्रोध समाप्त हो गया। सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो ये है मनुष्य के व्यवहार का ढंग, जिसको कहते हैं चाल चलन। व्यवहार में गुस्सा करते हुए
कार्य करना ये भी चाल चलन का एक हिस्सा है, व्यवहार का एक तरीका है। तो व्यवहार के ढंग में हमें जितने भी दुर्गुण हैं उनको दूर कर देना चाहिए, उनको समाप्त कर देना चाहिए। जैसे वो दुर्गुण क्या हैं उसको समझने की जरूरत है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जितने भी हैं ये सारे दुर्गुण हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी के अंदर हैं तो उसका जीवन विकास अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। ये बाधक हैं, ये विकास को रोकते हैं। इसलिए इनको दूर कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत से दूर होगा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से दूर होगा। तो हमें इसका ध्यान रखना है अपने जीवन के विकास के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए और साथ साथ लोगों को भी आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि भगवान ने कहा है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यदि हम बदल जाते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। लेकिन लोग दूसरे को बदलने के चक्कर में पड़ जाते हैं और बदल भी नहीं पाते हैं, परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने को बदल देना है। स्वपरिवर्तन, अपने को परिवर्तित करना। दुनिया अपने आप बदल जाएगी, नहीं बदलेगी। जिसको बदलना चाहते हैं वो नहीं बदलता है तो वो उसकी मर्जी है, उसके लिए हमको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज बस इतना ही, इसके बाद फिर बाद में। धन्यवाद।